हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज का सेशन हम शुरू करेंगे, जिसमें हम जहाँ पे हम छोड़े थे आपको पिछले क्लास में, वहीं से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में हम लोग चले गए थे ना। क्या पढ़ रहे हैं? 12th का मैथ पढ़ रहे हैं ना। 12th का मैथ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज को डिस्कस किया था और इसमें हम किस प्रकार के फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जो मिश्र फंक्शन, मतलब इस मिश्र मतलब कंपाउंड फंक्शन जो होते हैं ना, जो एक फंक्शन के अंदर ही एक नया फंक्शन रहता है, उसके बारे में ऐसे ऐसे फंक्शनों का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द ASK लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ तथा साइंस। तो चलिए आज का सेशन हम लेकर के चलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, चलिए आ जाइए, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जहाँ पे हम छोड़े थे, आपको याद होगा 3 सवाल हम लोगों ने कर ली थी ना, 3 से 4 सवाल हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, अब आ जाते हैं उसी के आगे। 3 सवाल हम लोगों ने आई थिंक कर ली थी। तो इसमें आ जाते हैं, चौथी सवाल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो 3 सवाल हो गई थी, अब आ जाते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। साइड में आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा, वहां से देख लीजिएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, थोड़ा इत्मीनान से देखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये। डिफरेंशिबिलिटी सभी बच्चों को मजा भी आता है ना इसमें, डिफरेंशिबिलिटी में। चलो आ जाए। सेक tan अंडर रूट यक्स। ठीक है, इस तरीके से आपका फंक्शन दिया है। देखो इसमें 3 फंक्शन है। देखो पहले तो सेक वाला तो फंक्शन है ही, फिर tan वाला भी है, फिर अंडर रूट 2 वाला भी है। इसमें 3 फंक्शन है, तो तीनों को हम बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो हम इसको पहले क्या करते हैं, लेट कर ले, y इक्वल टू कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू, इसको हम लेट कर लेंगे क्या, y इक्वल टू सेक tan अंडर रूट यक्स, इस तरीके से। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके, विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन जब भी करते हैं तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ओके, ऐसे लिखते हैं। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले यक्स सेक का करेंगे। सेक के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी थीटा है, जो भी उसका मान है, उससे हमसे मतलब नहीं है ना। तो सेक का इस जो अंदर जो है थीटा की जगह पे, उसके सापेक्ष हम करेंगे ना। इसमें आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम ऐसे ही कर रहे थे, तो इसके सापेक्ष करेंगे, tan अंडर रूट यक्स के सापेक्ष करेंगे। किसका, सेक tan अंडर रूट यक्स का। इसका हम करेंगे किसके सापेक्ष, इस वाले के सापेक्ष। अब फिर उसके बाद इसका किसके सापेक्ष, tan का किसके सापेक्ष करेंगे, जो tan के साथ जो एंगल है अंडर रूट यक्स है, इसके सापेक्ष करेंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं डी अंडर रूट यक्स tan अंडर रूट यक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये वाला है अंडर रूट यक्स, इसका भी हम किसके सापेक्ष करेंगे, अब यक्स के सापेक्ष करेंगे, डी अंडर रूट यक्स अपन डी एक्स। इस तरीके से लिखेंगे पहले, इस तरीके से। फिर उसके बाद अब करते हैं इसका हम डिफ्रेंशिएशन। करो जरा, आओ। तो इसका हम देखेंगे सेक यक्स का। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, सेक यक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक यक्स इंटू tan एक्स होता है। सेक यक्स इंटू tan एक्स होता है ना, सेक यक्स इंटू tan एक्स। तो पहले तो हम लिखेंगे सेक यक्स, यक्स की जगह क्या है, tan अंडर रूट यक्स है, तो हम लिखते हैं सेक tan अंडर रूट यक्स। ओके, फिर उसके बाद क्या, tan x, फिर उसके बाद tan, फिर उसके बाद अंडर में क्या है, tan अंडर रूट यक्स। इस तरीके से होगा। ये तो मैंने पहले का किया अभी। फिर इसका आ जाओ करते हैं। फिर उसके बाद इसका, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप जानते हैं,
tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर यक्स होता है, सेक स्क्वायर यक्स होता है। जरा बताइए तो, सेक स्क्वायर यक्स होता है तो इसका भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी देखो tan है, यहाँ पे यक्स की जगह थीटा की जगह क्या है, यक्स की जगह क्या है, अंडर रूट यक्स है। क्या फर्क पड़ता है, हम ये इस अंडर रूट यक्स रख देंगे, सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स इंटू, अब देखो किसका करेंगे, अंडर रूट यक्स का करेंगे। तो हमको पता है इसके पावर में कितना है, 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा इंटू 1/√ यक्स। ये मैंने आपको बताया है, इसका डिफरेंशिएशन ना बताया है, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब जो थोड़ा इसको व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं ना, चलो इसको नंबर को पहले आगे ले आते हैं, 1/, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। 1/2 अंडर रूट यक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स, फिर इंटू सेक tan अंडर रूट यक्स इंटू tan ब्रैकेट में tan अंडर रूट यक्स। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, नोट कर लीजिए, नोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। अब ऐसे ही 5 नंबर पे की तरफ आते हैं, 5 नंबर करें 4 नंबर नोट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो जरा इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाँ इसमें देखो साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से है। ये आपका क्या है, इस प्रकार से फंक्शन है। देखो ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से है कि v बाई यू बाई वी के रूप में है, मतलब ये भागा के रूप में है। तो भागा के रूप में मैंने आपको डेफिनेशन इस पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं ना, पिछले वीडियो में ही मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि भागा के रूप में रहता है तो हम क्या करते हैं। तो इसको हम पहले लेट कर लेंगे, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से मैं रिलेट कर लूंगा। फिर उसके बाद अब जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इधर डी एक्स भी बाई से यू बाई भी, चलो u बाई भी। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो पहले नीचे वाला फंक्शन को लिखते हैं, पहले नीचे वाले फंक्शन को, मतलब डिनोमिनेटर वाले को पहले लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी यू अपन डी एक्स माइनस लगाते हैं। फिर उसके बाद अब न्यूमरेटर को रोक लेते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वी अपन डी एक्स, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यक्स के साथ। जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, समझ में आया ना। अब इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम इसको करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ जरा, तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई के यक्स के सापेक्ष, अच्छा लिख लेते हैं पहले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष हम क्या करें इसका अवकलन, तो यक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। चलो यहाँ से करेंगे तो हम पहले आपको बताया क्या कर रहे हैं, भी पहले नीचे वाला है उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी लिख लिया। और फिर इस किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का, साइन ए एक्स प्लस बी का, तो डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का। लेकिन और एक चीज ध्यान देंगे कि इसमें देखो साइन, ये साइन के साथ एक और फंक्शन है, ये देखो एक और फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल वाला। तो जरा इनको हम करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा ना, साथ में हम कर देते हैं इनटू, अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे अच्छा ठीक है, पहले लिख ही लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और बढ़ा लेंगे। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं, माइनस अब इसके बाद हम इसको रोकेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब साइन ए एक्स प्लस बी को हम रोक लिए। अब किसका डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस सी एक्स प्लस डी का, इस तरीके से लिखेंगे। अपान में क्या हो जाएगा, अपान में भी v स्क्वायर रहता है ना, तो v की जगह क्या पे है, यहाँ पे v की जगह कॉस है, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये होगा। ओके चलो समझ में आ रहा होगा। चलो तो आगे आ जाते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अभी थोड़ा सा और विस्तारित करना पड़ेगा इसको, कॉस
सी एक्स प्लस डी इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे यक्स है ना, तो इसके सापेक्ष हम करेंगे, किसके सापेक्ष, ए एक्स प्लस बी के सापेक्ष करेंगे, किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, इंटू अब इस वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष करेंगे, तो डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स माइनस, अब इस वाले को क्या करते हैं, हम रोक लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी डी डी सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी डी एक्स सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाओ तो यहाँ पे अब थोड़ा अब करते हैं अवकलन अच्छे से। चलो, ये वाला तो वैसे ही रहेगा, इसको लिख लेते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब बताओ इसका हम करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स, तो यहाँ से कॉस एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू अब देखो इसका हम यक्स के सापेक्ष करेंगे, ए एक्स प्लस बी का यक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यक्स के पावर 1 है तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, वो एक हो जाएगा तो ए मिल जाएगा, यहाँ से ए मिल जाएगा, फिर माइनस, अब यहाँ आ जाओ जरा तो साइन साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन, क्योंकि कास ए एक्स सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी है, इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमको, साइन में आ जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, क्योंकि यक्स के सी यक्स है तो इसमें यक्स खत्म हो जाएगा, यक्स सी बच जाएगा, और डी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा जीरो आता है, ठीक है, और नीचे में बटा में तो आपका है ही क्या, क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हम ए को आगे ले आते हैं, ए, फिर क्या आ जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ से देखो जाता है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये सी को पहले ले आते हैं, सी फिर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, है ना, इस तरीके से। अब देखो ये फार्मूला भी बनेगा, है ना, एक फार्मूला, अच्छा ये सी और ए नहीं रहता तो फार्मूला बनता है, यहाँ पे आप यही आंसर छोड़ सकता था, अपान में तो नीचे है ना, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये भी नीचे है, नोट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर, नोट करेंगे, ठीक है, इसका आंसर ये है। थोड़ा सा बड़ा है, देखो ए है, फिर ठीक है, हाँ ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर उसके बाद 5 नंबर में कॉस हो गया ए एक्स प्लस बी, फिर उसके बाद सेक सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे सेक आया है ना, अच्छा सेक आ जाएगा कैसे, अच्छा ये जाए इसके साथ, ये जब अलग करेंगे ना तो ये वाला क्या करेगा, एक ठो कॉस कट जाएगा तो ये वाला सेक ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इधर से हम करेंगे तो यहाँ से देखो जरा तो ये साइन और ये देखो साइन और ये साइन और कॉस क्या हो जाएंगे, टेन मिल जाएगा, साइन और कॉस टेन मिल जाएगा, और यहाँ से सेक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, चलो उसको भी लिख देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे आंसर दिया है आपका, ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है, ए कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। अब देखो यहाँ से आई देखो, अच्छा सी एक्स प्लस डी है, देखो यहीं से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, रुको,
देखो एक ठोस कास सी एक्स प्लस डी इससे कट जाएगा। अच्छा अलग अलग कर दूँ, अलग अलग पहले करता हूँ, अलग अलग, क्योंकि काट दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कास सी एक्स प्लस डी, ओके, इंटू कास ए एक्स प्लस बी अपान में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, अब इसको भी अलग करते हैं, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ओके, अपान में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलो अब यहाँ से देखोगे जरा, एक ठो कट जाएगा, ये इस वाले से कट जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये देखो, ये कास सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी वाला देखो आई है, साइन है, साइन और कॉस मिलकर क्या आ जाता है, टेन आ जाता है। आए तभी तो एक ठो कॉस मिल जाएगा ना, अभी बचेगा ना, एक ठो इसके साथ चला जाएगा तो भी एक ठो बचेगा। तो हमारा आंसर किस तरीके से आएगा, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा है तो ऊपर देख लेंगे, यहाँ पे देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से सेक सेक सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से, और फिर प्लस यहाँ से देखेंगे सी, ये साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो रहेगा ही, फिर उसके बाद टेन टेन सी एक्स प्लस डी, फिर उसके बाद सेक सी एक्स प्लस डी, नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। चलो आ जाते हैं 6 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोल रहा है, कॉस कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये देखो जरा मल्टीप्लाई के रूप में आ गया, दो फंक्शन है, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो हम करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो हमको मिल जाएगा डी, देखो ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ये सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं, पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, कोई भी ले लो, आगे ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन को आगे ले ले एक्स क्यूब, तो फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन का जब करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 अपान डी एक्स पावर 5 के इंटू करेंगे, और फिर इसके बाद डी एक्स पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस, और फिर उसके बाद अब दूसरा वाला जो फंक्शन है उसको रोक लेंगे, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, अब पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहला वाला फंक्शन क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स क्यूब है, तो किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स क्यूब के सापेक्ष करेंगे, एक्स क्यूब के सापेक्ष इंटू डी एक्स क्यूब का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, इस तरीके से लिख लेंगे। चलो अब इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये तो पहले ही है तो इसको तो लिखने की कुछ करेंगे नहीं, लिख लेंगे। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस आएगा कि साइन आएगा, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है, कॉस आता है, तो कॉस एक्स पावर 5, अच्छा ये देखो स्क्वायर के रूप में क्या है, स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में तो कैसे करेंगे, तो ये तो पहले 2 आएगा, फिर साइन एक्स पावर 5 है ना, जैसे साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये होल स्क्वायर आगे आएगा, फिर इसमें से घट जाएगा, और ये अच्छी वैसे होगा, देखा घटा दिए। फिर उसके बाद अब एक्स पावर 5 का हम जब करेंगे, देखो तो अभी तो हम इसका किए हैं यक्स मान करके, फिर इसके बाद इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस कॉस एक्स पावर 5, इसका करेंगे तो 5 एक्स पावर 4 प्लस, अब इसको करो, इसको करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, इसका करेंगे तो आपका माइनस माइनस साइन एक्स पावर क्यूब
इंटू 3x² हो जाएगा। चलो अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। 2 cos x³ sin x⁵ cos x⁵। अच्छा, ये 2 यहाँ भी था और 4 यहाँ, 5 यहाँ भी, तो 5 दूना 10 कर लेते हैं 10 x⁴ अब सही है ना। यहाँ तक मैंने कर लिया। अब इसको इस वाले को आगे इधर लिखते हैं। देखो ये इसमें माइनस है तो प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3x² sin² x⁵ sin x³ ये हो जाएगा आपका आंसर। मिला लेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 7 नंबर पे। सही होगा, मिलाते रहिएगा। 10x⁴ x⁴ cos x⁴ cos x³ -3 sin x³ sin x⁴ यहाँ पे cos x³। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है आंसर। अब आ जाते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर देखो कुछ इस तरीके से है कि 2 अंडर रूट कॉट x² है ना, इस तरीके से। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यक्स के सापेक्ष करेंगे। तो ये तो 2 से तो कोई मतलब ही नहीं, टू को क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो ये देखो जरा, तो किसके सापेक्ष करेंगे, जो अंदर जो फंक्शन है इसके सापेक्ष, जो अंदर क्या फंक्शन है इसके सापेक्ष हम करेंगे। किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो कॉट x² किसका करने वाले हैं, अंडर रूट कॉट x² का। और फिर अब जो अंदर वाला फंक्शन, जो ये वाला फंक्शन है, इसका भी हम करेंगे। तो d कॉट x² किसके सापेक्ष करेंगे, ये जो x² है, d x²। फिर इस x² का करेंगे तो d x² बटा dx, इस तरीके से लिखेंगे। चलो अब इनको करते हैं। ये तो 2 से कोई मतलब ही नहीं है, इनटू इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट कॉट x² हो गया। और फिर उसके बाद अब इनका करते हैं तो क्या मिल जाएगा, कॉट डी एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने क्या बताया था आपको, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बताया था, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया इनटू, अब इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब आ जाते हैं, इनको लिखते हैं थोड़ा सा सही से। ये 2 इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा 2x, फिर इनटू माइनस में लगा देंगे क्योंकि इसमें माइनस में है, और कॉसेक स्क्वायर x² अपान, ये तो नीचे वाला भाग है ना, अंडर रूट कॉट x²। ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट करेंगे, ये हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर का भी मैं मिला देता हूँ। 7 नंबर, ठीक है। टू एक्स तो है अंडर रूट 2। अच्छा, थोड़ा सा अंतर है, बनाया जा सकता है, रख के देखते हैं जरा। ये सवाल है इस तरीके से, कॉट एक्स करेंगे
अच्छा, कॉसेक स्क्वायर को हम नीचे ले जा सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो साइन में हो जाएगा, साइन में हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे ही करेंगे यहाँ पे। अब कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ऐसा ही करेंगे ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं, 8 पे आ जाओ। कॉस अंडर रूट यक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो इसको हम करेंगे तो डी किसके सापेक्ष करेंगे, अंडर रूट यक्स के सापेक्ष करेंगे, कॉस अंडर रूट यक्स। फिर उसके बाद इस वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यक्स के सापेक्ष, ठीक है। अब करते हैं, इसका करेंगे तो माइनस साइन अंडर रूट यक्स इंटू, अब इस वाले का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट यक्स। तो यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, माइनस साइन अंडर रूट यक्स अपान 2 अंडर रूट यक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर, एकदम इजी है। ठीक है, लोग नोट कर लेंगे इसको। अब आ जाते हैं 9 नंबर की तरफ, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, फलन जो है एफ एक्स जो है क्या है, मॉड यक्स माइनस 1, जो यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, सिद्ध करना है तो दिखा देना है कि नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी कोई फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान इक्वल आना चाहिए। तो हम देखते हैं, यहाँ से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ किस पॉइंट पे, एट यक्स इक्वल टू 1 पे, एफ 1 डैश मैंने लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से करेंगे तो सॉरी यफ पहले लिख लेते हैं, यफ 1, अच्छा ये कौन सा है, लिमिट, रुको थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, एल एच डी इक्वल टू एफ 1, एल एच डी में क्या करते हैं, 1 माइनस 1 नेगेटिव, ठीक है। अब कर दे, हाँ ठीक है, 1 माइनस एच, यक्स की जगह 1 माइनस एच माइनस एच, माइनस लग जाएगा एच यहाँ पे। चलो यहाँ से निकालते हैं जरा, तो यहाँ से देखोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मान देखो जरा, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो जो इसमें है क्या करेंगे, यक्स की जगह क्या करेंगे, एच 1 माइनस एच लिखेंगे, तो मॉड 1 माइनस एच माइनस 1, ये हो गया माइनस। अच्छा ये यहाँ पे ये एक रखेंगे, यक्स की जगह एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड 1 माइनस 1 मीन्स ये, और ये माइनस एच, ठीक है। अब निकालते हैं लिमिट, अच्छा लिमिट यहाँ से देखो जरा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस एच, एच जब मॉड से जब बाहर निकालते हैं प्लस में हो या माइनस में हो, तो हमेशा प्लस में आती है, माइनस ये 0 अपान एच माइनस में, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्या हमको मिला, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपान माइनस एच, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई माइनस, इसका वैल्यू -1 मिला। अब आ जाते हैं आर एच डी पे, आर एच डी पर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसमें करते हैं तो एफ 1 पे हम निकाल रहे हैं तो प्लस दिखाएंगे, ठीक है, इक्वल टू लिमिट
एच टेंस टू 0, ये ठीक है। इस लिमिट वाले प्रोसेस से हम कर रहे हैं। लिमिट आपने अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप जाकर लिमिट कंप्लीट कर लीजिए, तभी आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एफ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस लिखते हैं, -1 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे एच हो जाएगा। ये होता है फार्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ से देखो जरा, तो यहाँ पे यक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, यक्स की जगह 1 प्लस एच लिखा जाएगा, तो 1 प्लस एच -1, ठीक है, माइनस यक्स की जगह 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू एच। अब इस तरीके से हम करेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से मिलेगा मॉड में एच, तो एच हमको मिल जाएगा, माइनस इधर 0 मिल जाएगा, तो अपन एच, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे -1, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब दोनों ही अगर इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं ना कि ये क्या है, आपस में नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। और आप जानते भी हैं कि जो मॉड वाला फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं ना, मॉड वाले फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 10 नंबर पे, ये नोट कर लीजिएगा, 9 नंबर 10 नंबर की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स, फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स, ठीक है, जहाँ पे कहा है कि यक्स जो है ग्रेटर देन है 0 से, लेकिन लेस देन है किससे, 3 से, ठीक है, यक्स इक्वल टू 1 एंड यक्स इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। चेक करना है कि इस पे 1 पर और 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो पहले हम 1 पर चेक करते हैं, फिर उसके बाद 2 पर चेक कर लेंगे। तो वही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको यफ किस पे, एट यक्स इक्वल टू 1 पे, 1 पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव लेट नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 एच, माइनस में लिखेंगे, माइनस में क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस रहता है, ये लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्या रखेंगे, एक्स की जगह 1 माइनस एच माइनस, इसमें रखेंगे एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 अपान माइनस एच, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी क्या, देखो जरा यहाँ क्या पता चल रहा है कि यक्स एक में से क्या किया गया, घटाया गया है, एक में से कुछ घटाया गया है, तो जो भी हम एक में से थोड़ा सा भी कुछ भी घटाया जाएगा तो हम क्या लेंगे, एक में से कुछ भी घटाया जाएगा तो हम क्या लेंगे जी, हम क्या कर देंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे ना, मतलब दशमलव दशमलव में नहीं लेंगे, तो थोड़ा बहुत घटाया जाएगा कुछ भी, मतलब यक्स टेंस टू 0 है, मतलब 0 मतलब बहुत छोटा चीज़ घटाया जा रहा है एक में, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, लगभग लगभग 1 आएगा, और यहाँ से भी 1 आ गया माइनस वेव, तो यहाँ से माइनस एच, ये लिमिट तो है ही, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी 0, 0 मिल गई, ठीक है। आ जाते हैं अब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ 1 पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकालना है तो एक बार लगाएंगे, चलो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस 1 अपान एच, क्योंकि राइट हैंड वाला में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे बताओ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, 1 पे एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एच, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो यहाँ से मिल जाएगा एच, एच मिलेगा, ठीक है, एक मिनट जरा,
ठीक है, तो आ जाते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, अच्छा लिमिट लगा लेते हैं, पहले लिमिट लगाना हम छोड़ दिए हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। चलो, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, देखिए एच का मान रखेंगे 0 तो ये मिल जाएगा 1 -1 मिल जाएगा यहाँ से, और देखो इसका मान 0 हो जाएगा, एच का मान 0 लिख लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू 0/0 मतलब इन्फिनिटिव। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एल एच डी नॉट इक्वल टू किसके, आर एच डी के, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है, नहीं इक्वल है किसके, आर एच डी के, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव के। अगर इक्वल रहता तो डी ए डिफरेंशिएबल हो जाता, नॉट इक्वल है तो मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है। अब ऐसे ही चेक करना है किसके, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे आप चेक करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब तो इस एक्सरसाइज का आज से समापन हुआ है। अब हम अगले एक्सरसाइज में जाएंगे और नया तरीके का फंक्शन सीखेंगे, किस प्रकार का फंक्शन होगा आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।